hello everyone, welcome to YourPedia Education. So this video is an update regarding the BARC interview shortlisting for the category of physics for the position stipendary trainee category 1. तो आप देख सकते हो ये वो लिस्ट है जिसमें आपका एप्लीकेशन नंबर है, एप्लीकेंट नाम है. तो ये लिस्ट में फॉर फिजिक्स बार्क ने मोर देन 490 आई गेस 494 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट करा है स्टाइपेंडरी ट्रेनी कैटेगरी 1 पोजीशन के लिए. और इसके बाद जो अब आपका फाइनल राउंड होने वाला है वो है आपका इंटरव्यू. और आपको पता है कि फाइनल सिलेक्शन आपका प्योरली इंटरव्यू के बेसिस पे होने वाला है. सो प्लीज नाउ स्टार्ट प्रिपेयरिंग. जिन भी स्टूडेंट को यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर है, नाम है, शायद आपको सेपरेटली कम्युनिकेशन भी हुआ होगा. यू ऑल आर वेल अवेयर कि अगला स्टेज ऑफ इंटरव्यू होने वाला है. और जब भी हम बार्क की बात करते हैं, बार्क एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है. यहाँ पे आपका बिल्कुल डेप्थ लेवल तक टेक्निकल असेस किया जाता है. यहाँ पे आपकी अप्रोच मैटर करती है, आपका मेथडोलॉजी मैटर करता है. और आपको जस्टिफाई करना है इंटरव्यू में इन फ्रंट ऑफ द पैनल कि आपने चीजें सिर्फ सुपरफिशियल और ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ी है, मैथमेटिकली नहीं पढ़ी है. आपको इसकी डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है जितनी की आपके पास डिप्लोमा लेवल पे होनी चाहिए. राइट, ओके. अब अगर आप फिजिक्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं, सबसे पहले तो अपने 4 या 5 टॉपिक चूज कर लो जिसमें आप अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हो. इट कैन बी क्लासिकल मैकेनिक हो सकता है, क्वांटम थ्योरी हो सकती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हो सकता है, आप न्यूक्लियर फिजिक्स की तरफ जा सकते हो, आप थर्मोडायनेमिक्स की तरफ जा सकते हो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ जा सकते हो, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की तरफ जा सकते हो. वो इंडिविजुअली डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट कहां पे लाई करता है और कौन से सब्जेक्ट में आपका कोर हैंड है. तो गाइस नाउ इट्स हाई टाइम, जितना भी टाइम आपके पास रिमेनिंग है, कोई 4 टॉपिक चूज करो. अगर आपको लगता है कि आपका ज्यादा इंटरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पार्ट की तरफ है तो इलेक्ट्रॉनिक्स आप चूज कर सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी चूज कर सकते हो, क्वांटम थ्योरी चूज कर सकते हो. अगर आपको लगता है कि आपका ज्यादा पार्ट मैकेनिकल की तरफ है, मैकेनिक्स आपको ज्यादा अच्छे से आती है, तो थर्मोडायनेमिक्स की तरफ जा सकते हो, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की तरफ जा सकते हो. राइट, तो वो आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट है. राइट, तो अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप एक स्टेप दूर खड़े हो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन से. तो इसके अलावा ये तो हो गए फिजिक्स के टॉपिक. अगर आप इसके अलावा कहीं पर वर्किंग हो, किसी लैब में काम कर रहे हो, टेक्निकल असिस्टेंट काम कर रहे हो, साइंटिफिक असिस्टेंट या कुछ और पोजीशन पे काम कर रहे हो, अगर आप 2-3 साल से लंबे दौर से काम कर रहे हो तो आपको वो भी प्रिपेयर करना अपना प्रोफाइल कि आप वहां पे क्या काम कर रहे हैं, क्या टूल्स एंड टेक्नोलॉजी आप वहां पे यूज कर रहे हो और डे टू डे एक्टिविटी में आप क्या कंट्रीब्यूशन कर रहे हो. तो अपना जो वर्क एक्सपीरियंस है आपके पास, राइट, वो भी आपको प्रिपेयर करना है. इसके अलावा आपके अपने बारे में, रिगार्डिंग योर ओन, तुम्हारे सेल्फ के बारे में, आपका जिसको हम HR पार्ट कहते हैं, आपकी सेल्फ अवेयरनेस, जिस जगह से आप आते हो उसके बारे में थोड़ा बहुत चीजें, और किस तरह से आपका एजुकेशन रहा है, स्कूल एजुकेशन रहा है, और जो आपका बैचलर या डिप्लोमा एजुकेशन रहा है प्रिलिमिनरी, वो आपका क्या रहा है, कौन कौन से कोर्सेज आपने उसमें पढ़े हैं और किन किन कोर्सेज में आपकी अच्छी खासी रुचि थी फिजिक्स से रिलेटेड. राइट, तो ये सारे एरिया आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने हैं. और YourPedia एजुकेशन जैसे कि आप जानता है कि इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए बहुत पायनियर प्लेटफॉर्म है. यहां पे आप मेंटर के साथ वन ऑन वन इंटरेक्शन करोगे और मेंटर से पूछोगे कि सर ये मेरे टॉपिक है, इसमें मैं प्रिपेयर करना चाहता हूं, बताओ इस पर्टिकुलर न्यूक्लियर फिजिक्स में कौन कौन से एरिया पे मैं कमांड करूं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. तो मेंटर्स आपको न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चन देंगे जो कि इंटरव्यू पूछे जा सकते हैं. और अगर आप उन 50 क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करोगे, आई बिलीव वो 50 क्वेश्चन इस तरीके से कंस्ट्रक्टेड होंगे कि आपका पूरा न्यूक्लियर फिजिक्स प्रिपेयर हो जाएगा. सिमिलरली अगर आप कहते हो कि मेरे को क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम थ्योरी में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो मेंटर्स आपको उसका ही रिस्पेक्टिव मेंटर्स होगा, वो आपको क्या करेगा, 50 क्वेश्चंस देगा या 100 क्वेश्चन देगा कि ये क्वेश्चन पढ़ो, इन क्वेश्चन के अराउंड आपका इंटरव्यू रहने वाला है. इससे क्या रहता है कि आपको पूरा डिटेल में जाके सारे सब्जेक्ट और सारी बुक्स को वापस जाके नहीं पढ़ना, ना ही आप द्वारा ये कर सकते हो. आपको कुछ पॉइंटेड चीजें होती है जहां पे आपको पूरा डेप्थ में जाना होता है. बिकॉज अगर आप एक सब्जेक्ट को देखो, एक सब्जेक्ट कहीं ना कहीं कुछ एजम्पशंस और कुछ लिमिटेशन के अंदर पूरा लिखा जाता है. अगर आपको उनके ऊपर क्लैरिटी है, बाकी तो उसका एप्लीकेशन बेस्ड होता है. तो वो चीज आपको पकड़नी है, उस पर आपको ज्यादा एम्फेसाइज करना है, तो वो आपको मेंटर हेल्प करेंगे. इसी तरीके से अगर आप कहते हो कि मेरी रुचि ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पार्ट में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वाले पार्ट में है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाले पार्ट में, तो वहां पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के मेंटर या फिजिक्स में जो इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेशलाइजेशन है वो आपको बताएंगे कि आपके ये टॉप 50 क्वेश्चन है या 50 से 100 क्वेश्चन है जो आपको प्रिपेयर करने. इससे आपका इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगा
और जब आपने प्रिपेयर कर लिया तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा 1-on-1 स्नैप लगाने का। स्नैप लगाने का मतलब जहां पे जो भी सब्जेक्ट आपने प्रिपेयर किया होगा वो मेंटर आपसे पूछेगा और उसमें आपको रिव्यू करेगा कि हाँ आपने यहां तक अच्छे से प्रिपेयर करा है, बट ये टॉपिक में कहीं ना कहीं आपका नॉलेज अभी लैक कर रहा है, इसको आपको थोड़ा अलग तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा या इसमें आपको स्पेशल अटेंशन देना पड़ेगा। इस तरीके से आप एक सेल्फ एनालिसिस कर पाओगे कि जो चीजें मैंने पढ़ी है क्या एक्चुअली वो मेरी फाइनल इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो चुकी है कि नहीं हो चुकी। तो ऐसे आप मल्टीपल स्नैप लगा सकते हो। इसके अलावा मॉक इंटरव्यूज आते हैं जो कि एक पूरा रियल टाइम सिनारियो रहता है जिसमें आपके पास 3 से 4 मेंटर रहते हैं और जैसा आपका फाइनल एक्चुअल इंटरव्यू होने वाला वैसा आप वहां पे सिनारियो क्रिएट किया जाता है। इससे क्या होता है, जब आप एक्चुअल इंटरव्यू में जाने से पहले कुछ मॉक अपीयर करके जाओगे तो आपके अंदर जो नर्वसनेस होती है, एजिटेशन होती है कि अपने आंसर को कैसे प्रेजेंट करना पैनल के सामने, अगर आप कहीं पर स्टक भी हो रहे हो तो कैसे क्रॉस क्वेश्चन करना है, कैसे उनसे हेल्प पूछना है, कैसे हिंट के लिए पूछना है, वो सारी चीजें आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। सो आई विश यू ऑल द स्टूडेंट जो भी फिजिक्स बैकग्राउंड में शॉर्टलिस्ट हुए इस स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 के लिए, डोंट डिले, स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंड जॉइन हैंड विद द योर पीडिया एजुकेशन। थैंक यू।